हमने इससे पहले आपको पार्ट 1 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों कंप्लीट कर दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से बेबी का फॉर्मेशन होता है, यानी कौन कौन से स्टेप्स हैं जो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के बाद होता है। नर जनन तंत्र हमने पढ़ लिया, मादा जनन तंत्र हमने पढ़ लिया। हमने आपको बताया था नर जनन तंत्र के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है, तो मादा जनन तंत्र के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। हमने युग्मक का निर्माण तो जान लिया कि मादा जनन तंत्र क्या है और नर जनन तंत्र क्या है। मादा जनन तंत्र का निर्माण मादा के शरीर में उपस्थित अंडाशय में होता है, वहीं पर नर जनन तंत्र का निर्माण नर के शरीर में उपस्थित वृषण के अंदर होता है। लेकिन युग्मक का निर्माण किस रूप में होता है? ठीक है, युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। यानी सबसे पहले नर और मादा युग्मक दोनों अपने अपने शरीर में बन जाएंगे। नर युग्मक का निर्माण नर के शरीर में और मादा युग्मक का निर्माण मादा के शरीर में हो जाएगा। जब दोनों युग्मकों का निर्माण कर लेंगे तो दोनों को एक दूसरे के पास भी तो लाना होगा ना, तभी ना दोनों आपस में मिल करके संतान का निर्माण करेंगे। तो दोनों का आपस में मिलने के लिए हमको क्या करना होगा? दोनों को करीब लाना होगा। मादा थोड़ी सी हठी है, मादा कहती है हम तो भैया कहीं नहीं जाने वाले, हम जिक्र शरीर में बनेंगे वही में रहेंगे, चाहे जिसको जो करना है कर लो। लेकिन नर वो तो ललुआया रहता है, वो कहता है छोड़ो न, मादा नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम ही उसके पास चले जाएंगे। वैसे भी कहा गया बारात तो लड़के लेकर ही आते हैं। तो बस इसीलिए मेल का जो मेल गैमेट है वो मेल के बॉडी से कहां पर आता है? फीमेल के शरीर में आता है। किस रूप में? वीर्य के रूप में। मेल के बॉडी में वीर्य एक सफेद रंग का चिपचिपा दूधिया पदार्थ बनता है और उसी के अंदर हमारे शुक्राणु उपस्थित होते हैं। जब मेल और फीमेल संभोग की क्रिया करते हैं तो मेल के शिश्न से वही वीर्य महिला की योनि में चला जाता है और उस वीर्य के अंदर क्या है? उस वीर्य के अंदर होते हैं करोड़ों की संख्या में शुक्राणु। सभी शुक्राणु में से कोई एक शुक्राणु ही होगा जो अंडे तक पहुंचकर अंडे को निषेचित करेगा, यानी अंडे की दीवार को तोड़कर अंदर जो घुस जाएगा ना वही हमारा क्या होगा? लड़के का होने वाले बच्चे का बाप कहलाएगा। ठीक है, वैसे तो शुक्राणु बहुत सारे आते हैं लेकिन सारे के सारे शुक्राणु अंडे के अंदर नहीं जाते, केवल एक ही अंडे के अंदर जाता है। तो अंडे के अंदर अंडे के पास तक लाने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है उसे वीर्यरोपण कहते हैं। तीसरा है निषेचन, नर और मादा युग्मक। अब देखो मेल और फीमेल के शरीर में युग्मक भी बन चुका, मेल के बॉडी से जो नर युग्मक था वो मादा के शरीर में भी आ चुका। अब दोनों जब आ गए एक दूसरे के पास तो दोनों आपस में क्या करेंगे? निषेचन। इस प्रक्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। चौथा होता है युग्मनज निर्माण, जिसको जाइगोट कहते हैं। युग्मनज निर्माण क्या कहलाता है? जाइगोट। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के पश्चात एक बच्चे की एक कोशिका का निर्माण करेंगे जिसे जाइगोट कहेंगे। वही कोशिका आगे अपने अंदर वृद्धि कर करके किसमें बदल जाता है? एक शिशु में बदलेगा। तो युग्मनज से पहले बनता है भ्रूण। जैसे ही बच्चे के अंदर 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं, बच्चा महिला के गर्भाशय में आ जाता है जहां पर 9 महीने तक वो रहता है। तो बच्चे को फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आरोपण कहलाता है। जब महिला के गर्भाशय में वो आ जाता है 9 महीने तक वृद्धि होती है। 9 महीने बाद बच्चा क्या होगा? प्रसव के दौरान, गर्भकाल का मतलब वो समय जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसे हम लोग गर्भकाल कहते हैं। 9 महीने बाद क्या होगा? बच्चा महिला के योनि से, नॉर्मल डिलीवरी होता है तो योनि से, और अगर आपका ऑपरेशन के थ्रू होता है तो डॉक्टर क्या करेगा? 9 महीने के बाद बच्चे को बाहर निकाल देगा। इसी प्रक्रिया को गर्भकाल यानी गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया प्रजनन के चरण यानी रिप्रोडक्शन। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो देख लिया कि कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर वो करते क्या क्या है। तो सबसे पहले युग्मक का निर्माण करेंगे, फिर युग्मकों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा, फिर युग्मक एक दूसरे से मिलेंगे, फिर युग्मनज से युग्मनज का निर्माण होगा, फिर युग्मनज को क्या किया जाएगा? गर्भाशय में रोपित कर दिया जाएगा, फिर 9 महीने तक वो वृद्धि करके महिला के
शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इन सभी चरण को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था हमारा युग्मक जनन। युग्मक जनन को अंग्रेजी में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक होता है एक बच्चे के शरीर की इकाई। देखो, मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, युग्मकों के अंदर 23 गुणसूत्र होता है। यानी माँ के शरीर में जो युग्मक बनेगा उसमें 23 होगा, पिता के शरीर में जो युग्मक बनेगा उसमें 23 होगा, और 23 मिलकर कितना होता है 46, यानी एक बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, याद रखना, नर और मादा के शरीर में नर युग्मक बनता है और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। दोनों युग्मकों में मनुष्य का आधा गुणसूत्र पाया जाता है। नर में अगर 46 गुणसूत्र है तो उसके युग्मक में 23, मादा में अगर 46 गुणसूत्र है तो उसके युग्मक में 23। ये आपको याद रखना है। अगला है वीर्यरोपण, जिसे इंसेमिनेशन कहते हैं। शुक्राणुओं का नर जनन तंत्र से मादा जनन तक पहुंचना, उसे क्या कहा जाता है, वीर्यरोपण कहा जाता है। देखो, युग्मक जनन का मतलब बताया, मेल और फीमेल के बॉडी में युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मेल के बॉडी में बनने वाला युग्मक स्पर्म यानी शुक्राणु कहलाता है। वहीं पर अगर एक फीमेल की बात करें तो फीमेल के शरीर में बनने वाले युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु की संरचना कई बार बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो शुक्राणु कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, शुक्राणु का संरचना है जो हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा शुक्राणु है। अब ध्यान से शुक्राणु की संरचना देखना। शुक्राणु पर ऊपर की तरफ एक टोपी नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं एक्रोसोम। ये टोपी नुमा संरचना क्या कहलाता है, इस टोपी नुमा संरचना को हम एक्रोसोम कहते हैं। नीचे का जो ये बीच वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं क्या, केंद्रक। ये हमारा केंद्रक है। और आपको पता है केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र, यानी बाप के जो गुण होते हैं ना, जो पिता अपना गुण बच्चे को देना चाहता है उसके गुण कहाँ पर होते हैं, इस केंद्रक के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गुणसूत्र है। फिर हमें पता है सर और धड़ को जोड़ने वाला कौन होता है, गर्दन होता है। वैसे ही शुक्राणु के शीर्ष भाग और मध्य भाग को जोड़ने वाला कौन होता है, ग्रीवा होता है। ये पूरा शीर्ष भाग कहलाता है, इसे शीर्ष भाग कहते हैं। ठीक है, ये जो ये वाला भाग है इसे मध्य भाग कहते हैं। और मध्य भाग के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी बनाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी का निर्माण करता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो धागे की तरह संरचना दिखाई दे रहा है इसे पूंछ कहते हैं, जो शुक्राणु को चलने में मदद करता है। ये एक शुक्राणु की संरचना है। मेल के बॉडी में जो बनने वाला नर युग्मक है उसे शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु के पूरे शरीर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपर का भाग शीर्ष कहलाएगा। शीर्ष पर वो एक टोपी जैसा संरचना होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम के अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इसी एंजाइम के वजह से वो क्या करता है, अंडे की दीवारों को तोड़ता है। फिर ये जो बीच वाला भाग जो केंद्रक है उसमें पाए जाते हैं पिता के लक्षण यानी आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, उसके ठीक नीचे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी। देखो मेल जो हमारा मेल गैमेट शुक्राणु है उसको नर से मादा के शरीर में आना पड़ता है। नर से फीमेल के बॉडी में आने के लिए उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। उसे क्या होगा, बहुत ज्यादा चलना होगा। इसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। और हमारे शरीर में एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे ही शुक्राणु के शरीर में भी एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये आपको एक धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं पूंछ। ठीक है, ये आपका क्या पूंछ है जो शुक्राणु को चलने में मदद करता है ताकि हमारा शुक्राणु मेल से कहां पर, फीमेल के बॉडी में आ सके। तो ये हमारा क्या है, नर युग्मक यानी शुक्राणु की संरचना। अगर बात करें मादा युग्मक की तो मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। अंडाणु की चारों तरफ 2 दीवारें होती हैं। ठीक है, इसी दोनों दीवारों को तोड़ना पड़ता है शुक्राणु को अंदर जाने के लिए। शुक्राणु को कहाँ जाना है, अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर में होता है मादा का आनुवांशिक पदार्थ। बच्चे के निर्माण के लिए नर और मादा दोनों के आनुवांशिक पदार्थ मिलते हैं और मिल करके क्या करते हैं, एक नए लक्षण वाला बच्चा उत्पन्न करेंगे। तो शुक्राणु को अगर अंदर अपना आनुवांशिक पदार्थ डालना है तो उसको 2 दीवारों को तोड़ना होगा। सबसे ऊपर में पाया जाता है, क्या नाम है इसका, कोरोना रेडिएटा। ऊपर वाली दीवार का नाम है कोरोना रेडिएटा और उसके नीचे वाला दीवार कहलाता है जोना पेलुसिडा, जो बहुत ही मोटी दीवार होती है। ठीक है, और मजबूत होती है। अगला इसके नीचे पाया जाता है यहाँ पर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर होगा आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ।
ये यहाँ पर कोशिका द्रव्य पूरा भरा होता है, कोशिका द्रव्य। ये पूरा मादा युग्मक की संरचना, हमने आपको नर युग्मक की संरचना भी बता दी, मादा युग्मक की संरचना बता दी। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं जो नर के वृषण के अंदर बनता है, और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं जो मादा के अंडाशय में बनता है। ये आपको याद रखना है। अब युग्मक जनन तो हमने पढ़ लिया। युग्मक जनन के बाद दूसरा है वीर्यरोपण, यानी नर के शरीर में जो बना हुआ शुक्राणु है वो मेल के वीर्य से क्या होगा, मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में प्रवेश करता है। ठीक है, नर के शरीर में जो सफेद दूधिया चिपचिपा पदार्थ बनता है उसे वीर्य कहते हैं, और उसी वीर्य के अंदर मेल का शुक्राणु प्रेजेंट होता है। जब मेल और फीमेल संभोग करते हैं तो मेल के बॉडी से पेनिस से वो वीर्य क्या होगा, महिला के शरीर में चला जाएगा, और उसी वीर्य के अंदर पहले से हमारे शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला आपका निषेचन। निषेचन का मतलब, अब देखो युग्मक बन चुका, नर युग्मक मादा युग्मक के पास भी पहुंच चुका। जब दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, दोनों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं इनसे निर्माण होता है युग्मनज सा। क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से बनता है युग्मनज। याद रखिएगा, नर के बॉडी से नर युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। मादा के शरीर से मादा युग्मक का निर्माण होगा, किसका, मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, नर युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है। ठीक है, मादा युग्मक क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाता है, ये भी ठीक है। शुक्राणु अंडाणु बनने के बाद शुक्राणु क्या होगा, मादा के पास जाएगा, वहां जाकर उसके साथ जुड़ करके वो क्या बनाएगा, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से आगे क्या बनता है, शिशु का निर्माण होगा, यानी बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, तो याद रखना नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है, और निषेचन से क्या बनता है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसका, युग्मनज का निर्माण होता है। देखो युग्मनज का निर्माण क्या, शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचन करके किसका, युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज अब पहले एक कोशिका फिर दो कोशिका, इस तरीके से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अब आता है पांचवा स्टेप, आरोपण। आरोपण क्या है, प्रजनन का वह चरण जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में अंतर स्थापित हो जाता है, यानी नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाए। युग्मनज में यानी एक कोशिका धीरे धीरे दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, जैसे ही बच्चे के अंदर 16 कोशिकाएं बनती हैं वो फैलोपियन नलिका से, देखो मादा जनन तंत्र में हमने बताया था कि मादा जनन तंत्र में ये फैलोपियन नलिका है और ये अंडाशय है। अंडाशय से हर महीने एक अंडा बनता है। ये अंडा कहाँ पर, अंडाशय से पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर इंतजार करता है शुक्राणु का। अगर शुक्राणु आ गया, दोनों आपस में मिलकर युग्मनज बनाए, पहले एक कोशिका फिर 2 कोशिका फिर 4 कोशिका फिर 8 कोशिका, जैसे ही 16 कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे मोरुला अवस्था कहते हैं, उस दौरान क्या होगा, हमारा जो युग्मनज जो बच्चा बना है वो माँ के गर्भाशय में आ जाएगा, माँ के गर्भाशय में आकर रहना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं आरोपण यानी इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, प्रजनन का वह चरण जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में अंतर स्थापित हो जाता है, गर्भाशय की दीवारों में आ जाता है। अगला है गर्भकाल, यानी मादा के गर्भ में रहने का वो समय। ठीक है, मादा का गर्भधारण से लेकर के शिशु को जन्म देने की अवधि को क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। यानी माँ का अपने गर्भ में बच्चे को रखने से लेकर युग्मनज बनने से लेकर के आपका एंड तक, बच्चे को बाहर निकालने तक का जो समय है उसी को गर्भकाल कहा जाता है, जो लगभग कितने का, 9 महीने का, लगभग 9 महीने का ये समय होता है। ठीक है, जब माँ और बच्चे, माँ हमने कहा बच्चा क्या है 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, तो 9 महीने तक वो रह रहा है, तो उसको खाने के लिए खाना चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये सब कौन देता है, अपरा। अपरा एक अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही नया अंग बनता है। ठीक है, ये एक नलिका है जो गर्भाशय में स्थित भ्रूण को माँ के शरीर से जोड़े रखता है, ताकि माँ ऑक्सीजन और पोषक तत्व क्या कर सके, बच्चे को दे सके। देखो इस तरीके से ये एक नलिका है जो बच्चे से जुड़ा, बच्चे के नाभि में, ठीक है, बच्चे के नाभि से निकलता है और माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है। माँ जो कुछ भी खाती है वो बच्चे तक पोषक पदार्थ के रूप में पहुंचाने का काम ये नलिका करता है। ठीक है,
आगे की तरफ बढ़ेंगे, दो देखो अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड के बारे में भी इसी में बात कर लेते हैं। देखो महिलाओं के शरीर में हर महीने पीरियड आता है, ठीक है। पीरियड के दौरान क्या होता है कि महिला का जो गर्भाशय है, गर्भाशय में 3 परत पाई जाती है। देखो महिला का गर्भाशय इस प्रकार से था, इसमें 3 परत पाई जाती है, 1 2 3। सबसे बाहरी परत उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, उसके बाद वाले को मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। जो एंडोमेट्रियम में खून की बनी हुई परत होती है, ठीक है, ये परत हर महीने बनता है। जैसे ही महिला के शरीर से अंडा बाहर निकलता है ना, हमारा गर्भाशय ये परत बना के तैयार कर देता है, क्योंकि गर्भाशय को लगता है अंडा निकल गया, इसका मतलब बच्चा होगा। लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके शरीर में तो शुक्राणु आएगा नहीं, तो फिर बच्चा तो होगा नहीं। तो 3 दिन बाद जो हमारा अंडा है वो अपने आप ही टूट जाता है, 48 घंटे बाद अंडा अपने आप टूट जाता है। तो जब अंडा टूट जाता है तो गर्भाशय कहता है ले अंडा तो टूट गया, यानी अब बच्चा होगा नहीं, तो हम जो परत बने उसको तोड़ देते हैं, तो परत क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा। हर महीने ये परत तैयार होता है, बच्चा होगा तो वो परत रहेगा, बच्चा इसी आकर जुड़ जाता है। बच्चा जो बनता है ना वो गर्भाशय की इसी परत से जुड़ता है। तो जब बच्चा है ही नहीं तो इस परत का कोई काम नहीं है, इसलिए परत टूट करके बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। महिलाओं में 2 पीरियड के बीच में 28 दिन का समय होता है, ठीक है। तो उस समय को ही हम लोग मासिक धर्म चक्र कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक महिला को, जितनी भी महिलाएं, उनको लगभग 12 से 13 साल की अवस्था में पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पीरियड के शुरुआती जब पहली बार किसी महिला को पीरियड आता है तो उसको मेनार्क कहा जाता है। लेकिन जब वही पीरियड बंद हो जाता है, क्योंकि 45 से 50 उम्र की आयु में महिलाओं में पीरियड बंद हो जाएगा, यानी महिलाओं के शरीर में अंडा नहीं बनेगा, तो महिलाओं के शरीर में जब पीरियड बंद होता है उस अवस्था को मेनोपॉज कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। महिलाओं में पीरियड लगभग 4 से 5 दिनों का होता है। कितने दिनों का, 4 से 5 दिनों का होता है, ये याद रखना है। तो महिला के पूरे समय को देखो, जब उसके शरीर में पहली बार पीरियड आता है उसको रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। प्रजनन काल यानी 12 से 50 साल तक वो महिला क्या है, प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चे का निर्माण कर सकती है। लेकिन 50 साल के बाद क्या होगा, उसके शरीर में पीरियड बंद हो जाएगा, यानी उसका क्या है, अब उसके शरीर में पीरियड नहीं आएगा, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं महिलाओं में, रजोदर्शन जब उसके शरीर में पीरियड शुरू होगा, यानी वो समय जब वो क्या कर सकती है, बच्चे उत्पन्न कर सकती है। 12 से 50 साल तक का समय प्रजनन काल कहलाता है, यानी इस समय तक कोई भी महिला आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन 50 साल के बाद वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है। इसे मेनोपॉज कहा जाता है, इस दौरान पीरियड बंद हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दिया कि आपका पीरियड क्या है, ठीक है, चरण क्या है रिप्रोडक्शन के, वो सभी चीजें हमने क्लियर करने की कोशिश की। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। याद रखना, महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बताया था अंडाशय, ये महिलाओं में एक जोड़ी यानी संख्या में 2 पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 अंडाशय दोनों तरफ होते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब के झालर के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे, फैलोपियन ट्यूब के झालर के द्वारा वो जुड़े होते हैं। योनि गर्भाशय के ठीक नीचे की तरफ, गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा के ठीक नीचे एक नली होता है जिसे योनि कहते हैं। ये नलिका ही मैथुन की क्रिया में भाग लेता है और इसी नलिका के द्वारा बच्चा बाहर निकलता है। डिलीवरी के समय जो बच्चा है वो इसी नलिका के द्वारा बाहर निकलता है। गर्भाशय वो है, गर्भाशय मादा के शरीर का वो अंग है जहां पर महिला 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है। शुक्रवाहिका, ये शुक्रवाहिका मेल में पाया जाता है, ठीक है। मेल में एक नलिका है जिसका नाम शुक्रवाहिका है, ये फीमेल के बॉडी में नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण करने के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, ठीक है। बच्चे को उत्पन्न करने के लिए, बच्चे की वृद्धि के लिए एक अंग है जो हर महीने अपने आप को तैयार करता है, वो कौन है, गर्भाशय। गर्भाशय में हर महीने एंडोमेट्रियम परत का निर्माण होता है। किसका, एंडोमेट्रियम परत का निर्माण होता है। और ये परत क्या करता है, ये परत ही आपका है जो आप पीरियड के दौरान टूट करके बाहर निकल जाता है, लेकिन ये हर महीने बनता है महिलाओं में। अगला, मानव में मादा युग्मक, मादा युग्मक किसको कहते हैं, अंडाणु को। अंडाणु को हम लोग मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। अगला, मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, ठीक है। निषेचन का मतलब है नर और मादा युग्मक का मिलना।
नर और मादा युग्मक शरीर के किस अंग में मिलते हैं? तो याद रखना फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के अंदर नर और मादा युग्मक आपस में निषेचित होते हैं, जुड़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हम ओवम, ओवम का मतलब होता है अंडाणु। ये अंडाणु कहाँ पर? फीमेल के बॉडी में बनता है। फीमेल के बॉडी में कहाँ पर? अंडाशय के अंदर। कहाँ पर? अंडाशय के अंदर। इसे ही मादा युग्मक के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका, अगर एग्जाम में आता है सबसे छोटी कोशिका कौन है हमारे शरीर का, तो वो याद रखना है शुक्राणु। इसे नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक। और अगर देता कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आपको न्यूरॉन। ये सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, न्यूरॉन से आपका तंत्रिका तंत्र बनाता है। ठीक है, तो इस सब चीजों को याद रखना जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। अगला, ऐसी महिलाएं जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने का काम करती है अपने सैरोगेट मदर क्या है? एक ऐसी महिला, देखो मान लो कोई कपल है, कोई औरत है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो अपने बच्चे को नहीं रख पा रही, बार बार उसका गर्भ क्या हो रहा है, वो मिसगैरेज हो जा रहा है, बार बार बच्चा मर जा रहा है, तो वो क्या करती है? किसी स्वस्थ महिला के शरीर में अपने बच्चे को रखती है। तो जो महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, ऐसी महिलाओं को सैरोगेट मदर कहा जाता है। ठीक है, ये अपना कोख किराए पर दे देती हैं। मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्न बनते हैं। ठीक है, अंडे कहाँ पर बनते हैं? तो याद रखना अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडा का निर्माण होता है। आगे, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का स्थायी रूप से रुक जाना। महिलाओं में जब शुरू होता है तो उसे रजो मिनार्क कहते हैं, और जब बंद हो जाता है तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं, रजोनिवृत्ति। आगे की तरफ, पहला मासिक चक्र यौनारंभ से शुरू होता है और इसे कहा जाता है पहला मासिक चक्र। किसे कहते हैं? मेनार्क को। ठीक है, मेनार्क कहलाएगा। आगे की तरफ आपका मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? पीरियड के दौरान जो ब्लड निकलता है वो कैसे? गर्भाशय में बनी हुई एंडोमेट्रियम परत। गर्भाशय में 3 परत होता है। सबसे आंतरिक परत, आंतरिक परत किसको कहते हैं? एंडोमेट्रियम को। ठीक है, अंदर से समझ में आ रहा है, अंदर से याद रखना एंडो। ठीक है, ये आंतरिक परत है और ये हर महीने क्या होता है? महिला के शरीर में बनता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो ये टूट करके निकल जाता है। ठीक है, टूटकर ये रक्त का बना हुआ परत है, इसीलिए रक्त बाहर आता हुआ दिखाई देता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक कौन है? प्लेसेंटा। ठीक है, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसे पोषक पदार्थ ऑक्सीजन कौन देता है? प्लेसेंटा देता है। कौन? प्लेसेंटा। महिलाओं की नसबंदी याद रखना, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है और पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाता है। और इस तरीके से ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने आपका पूरा अच्छे तरीके से जीवों में जनन वाले चैप्टर का जनन तंत्र भी कंप्लीट कर दिया। जनन की क्रिया में क्या क्या होता है, पीरियड वगैरह सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो यानी आप बढ़िया तरीके से नंबर स्कोर कर लोगे, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपके इसी तरीके से हर चैप्टर का हमने वीडियो शूट कर दिया है। आपको सारी चीजें हमारे ऐप टॉप करो बैच हमारा है, आप वहां जाकर के जुड़ सकते हो। जस्टफुल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो और वहां से टॉपर बैच से आप हमारा फुल कोर्स ले सकते हो। तो अगर आपको आगे ऐसे ही वीडियोस चाहिए, पूरी क्लासेस अटेंड करना है, तो फटाफट जस्टफुल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका पूरा तैयारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।